हिस्ट्री स्टार्ट 7:11। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसहित किस वर्ष किया था? सर पहला क्वेश्चन बाउंसर हो गया, हम तो 1911 पढ़े थे, चीन टपाक डमडम हो गया। तो प्रतिसहित किस वर्ष किया था? 1919, मतलब कंप्लीटली शून्य कर दिया कि भाग तरीका। अगला, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? सर बी ऑप्शन 1919 में। अगला, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत था? एक्चुअली 1911-12 में भाषाई आधार पर गुलाम भारत का पहला बंटवारा हुआ था राज्यों का। तो बिहार किसके अंतर्गत था? बंगाल प्रांत के। बिहार, उड़ीसा, असम, ये सब लगभग एक जैसे थे। अगले पे आएंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? भाई 7 मिनट और 25 क्वेश्चन, सब्जेक्ट बदलते रहेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद अहमद खान। अगले पे आएंगे, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? लल्ला बताना, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? सर चौरी चौरा सर 1922 ईस्वी में हुआ था, जो कि 1919 के जलियांवाले बाग हत्याकांड से संबंधित है। जलियांवाले बाग हत्याकांड से। असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा 1930, स्वदेशी आंदोलन 1905। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्या है सर? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। सर प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के अगर कंप्लीटली माने तो 1919 तक चला था। और उस समय भारत के अंदर कौन सा आंदोलन चल रहा था? होम रूल लीग, क्योंकि इस दौरान 1916 ईस्वी में यह आंदोलन आया था, अगर ऑप्शन को देखें तो। अगला, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है? सर वैसे तो 1921 ईस्वी में खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता, रावी नदी के किनारे 1921 ईस्वी में, और आपके दयाराम साहनी ने खोजा था। अगले पे आएंगे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। देखो भाई, हर 7 मिनट में 25 क्वेश्चन आएंगे, तो आज की क्लास तो मतलब रैपिड फायर ही चलेगी, ठीक है ना। सर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे, इनकी सभ्यता मैट्रिचल थी। अगले पे आएंगे, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर आर्य गाय को अघन्या कहा करते थे, गाय को अघन्या कहा करते थे। आर्य लोग गाय से प्राप्त होने वाली हर चीज को गोविष्टि कहा करते थे। और इस क्वेश्चन का आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आप क्वेश्चन का आंसर करिए, मैं लगे हाथ एक और इंफॉर्मेशन दे दूंगा, जिससे कि एक साथ दो क्वेश्चन होते रहे, दो क्वेश्चन होते रहे। निम्नलिखित में से किस फसल, सर किस फसल का ज्ञान नहीं था? सी ऑप्शन, तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, बल्कि वैदिक काल के लोगों ने लोहा की खोज की है 1000 बीसी में। अगले पाएंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है? सर 1921 में दयाराम साहनी ने की है, जबकि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की है। अगले पे आएंगे, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग किया था। सर उसका नाम हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने भद्रबाहु से कौन सी शिक्षा ले ली थी? जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी। और उसके बाद कर्नाटक के स्वर्णबेलगोला में सलेखना करते हुए इसने अपने प्राण को त्याग दिया था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य को सर सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस भी कहते हैं। पढ़ने के साथ साथ मेरे शब्द को भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की क्लास आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। तराइन का युद्ध, सर तराइन के 2 युद्ध हुए थे, एक 1191 में, 1191 वाला युद्ध मोहम्मद गोरी और जयसिंह के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और इसके बीच हुआ था ना, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान जीते थे और मोहम्मद गोरी हारा था, जबकि 92 वाले में गोरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान हारे थे। एक युद्ध और इंपॉर्टेंट हुआ था, दैट इज 1194, जिसे आप कहते हो चंदावर का युद्ध। वो हुआ था जयचंद और गोरी के बीच में, जिसमें जयचंद हारा था और गोरी जीता था लल्ला। अगले पे आएंगे, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कब किया गया? सर बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक किया गया था मुर्शीद कुली खां के समय। वैसे मॉडर्न इंडिया में बंगाल का बंटवारा कब हुआ था? 1905 में। उस समय बंगाल की संख्या कितनी थी सर? 8 करोड़ थी। बंगाल की 2 राजधानी बनाई गई थी सर, हाँ, एक कलकत्ता बनाई गई थी और एक ढाका बनाई गई थी, ठीक है लल्ला, एक कलकत्ता और एक ढाका बनाई गई थी। अगले पे आएंगे, विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ था? भाई विधवा पुनर्विवाह, सर विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था 1856 ईस्वी में। इस समय क्या कहा जाता है, इसी 56-57 के समय कैनिंग वायसराय बन के आ गया था। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई? फूट डालो शासन करो, सर फूट डालो शासन करो की नीति 1858 के बाद। इस समय कैनिंग आया था और कैनिंग ने ही इसको सबसे पहले प्रतिपादित किया था। अगले पे आएंगे, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? आज हमारी भारतीय क्रिकेट टीम भी गृह मतलब कि युद्ध लड़ रही है इंग्लैंड से। खैर, तो इसका राइट आंसर क्या है लल्ला? 7। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष, इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं।
आर्य भारत में कहां से आए थे? हालांकि सप्तवर्षीय युद्ध एक अलग भी है और ये भी है, दोनों बातें याद रखना। आर्य भारत में कहां से आए थे? देखो इसको लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी है, लेकिन एग्जाम वाला अक्सर सेंट्रल एशिया की बात को सही मानता है, कहता है मैक्स मूलर चाचा कहे थे इनके कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे। ये वाइडली एक्सेप्टेड है, लेकिन इट डजंट मीन कि ये सही है। अब कई किताब कहते हैं नहीं नहीं मैक्स मुलर झूठा है, इसे बोल दिया था, कोई इतना बड़ा प्रूफ थोड़ी है। अगले पे आएंगे, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई? रामायण एवं महाभारत, रामायण को हम लोग आदि काव्य भी कहते हैं, आर्य अवधि में हुआ था, ठीक है ना। और महाभारत रजमनामा, युद्धों की पुस्तक के नाम से भी कन्वर्ट। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य, सर गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन रियल फाउंडर चंद्रगुप्त प्रथम था। तो इस ऑप्शन में कौन सा है? चंद्रगुप्त, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त प्रथम कर लो। वैसे गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी सर? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना लल्ला श्रीगुप्त ने की थी, श्रीगुप्त ने। जितने लोग लेट जुड़ रहे हो, 25-25 क्वेश्चन का फॉर्मेट है, 25 हिस्ट्री, 25 पॉलिटी, 25 जियोग्राफी, और 7-7 मिनट में एक एक सब्जेक्ट खत्म करने हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ, सर अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हुई थी 1932 में। 1933 में गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका निकाल दी थी। 1931 में गांधी जी ने दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट किया था इरविन के साथ, और 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। मंगल पांडे कहां के सिपाही थे? सर मंगल पांडे मूल रूप से उत्तर प्रदेश बलिया के निवासी हुआ करते थे। इन्होंने नारा दिया था मारो फिरंगी को, और इसका राइट आंसर बनेगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? मेरे सामने तो पानीपत की लड़ाई अंडे के ठेले वाले और बस स्टैंड का जो ठेकेदार था उसके बीच में। नहीं, हम सही में एक बार पानीपत गए थे। अब अंडे के ठेले वाला भिड़ गया बस स्टैंड के जो ठेकेदार से, दोनों में मारपीट शुरू हो गई। उसमें मैं इंजीनियरिंग में था, कुछ काम से गया हुआ था पानीपत, तो मैं देख के सोचा पानीपत में लड़ाई हो गया। अब समझ में आया कि ये वो पानीपत का लड़ाई नहीं है, पानीपत का लड़ाई है बाबर और लोधी के बीच में। नहीं भाई, मेरे आंख के सामने पानीपत की पहली लड़ाई अंडे के ठेले वाले और बस स्टैंड के ठेकेदार के बीच में हुई थी। बहुत मस्त मतलब मारपीट हो गई थी। खैर, पानीपत की दूसरी लड़ाई भी कसम से बता रहा हूं जो मैंने पानीपत में देखी थी, वो ऑटो वाले और बाइक वाले के टक्कर की देखी थी। दोनों एक दूसरे को पड़ापड़ मार रहे थे, लेकिन इतिहास गवाह है कि अकबर और हेमू 1556 में लड़े थे। अकबर और हेमू लड़े थे। अगले पाएंगे, मद्रास के संस्थापक कौन थे? अब तक पानीपत में कितनी लड़ाई हो गई होगी यार। मद्रास के संस्थापक सर फ्रांसिस डे थे।